श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कामिका एकादशी व्रत कब पड़ रही है, साथ ही एकादशी की नियम का पालन हम सभी को कब से करना है, एकादशी का महत्व क्या है और अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो एकादशी पर किस प्रकार से पूजा करके फल की प्राप्ति आप सभी भी कर पाएँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं एकादशी तिथि कब पड़ रही है व्रत वाली। देखिए, तिथि की शुरुआत एकादशी की 30 जुलाई को शाम 4:44 से शुरू हो जाएगी और 31 जुलाई शाम 3:55 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से 31 जुलाई को कामिका एकादशी व्रत रखा जाएगा। और एकादशी के नियम का पालन हम बात कर लें तो हमें 30 जुलाई से शुरू करना होगा, 31 और 1 अगस्त सुबह यानी 1 अगस्त सुबह जब तक द्वादशी तिथि रहेगी तब तक हमें नियम का पालन करना चाहिए, तभी हमें बीच की एकादशी का व्रत फल मिलता है। वरना आप चाहे व्रत करते हो चाहे नियम का पालन करते हो, सिर्फ एकादशी के तिथि को ही मान के आप नियम का पालन व्रत करते हैं तो आपको एकादशी व्रत का फल बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें हर एकादशी पर, द्वादशी, एकादशी और आपको जो है दसवीं की रात्रि से। व्रत का पालन हमें कब करना है? 1 अगस्त सुबह 5:43 से 8:24 तक। तो आपको नियम का पालन समझ में आ गया होगा। 30 जुलाई से शुरू करना है और आपको जो है 31 जुलाई और 1 अगस्त 8:24 के बाद से आप नियम का पालन को तोड़ सकते हैं, तभी आपको एकादशी का व्रत जो बीच में पड़ती है उसका फल प्राप्त होता है। तो कामिका एकादशी व्रत 31 जुलाई को व्रत रखा जाएगा गृहस्थ जीवन वाले। अब हम जानते हैं कामिका एकादशी के महत्व के बारे में। कामिका नाम से ही आप समझ जाइए कि समस्त कामनाओं की पूर्ण होती है और इस 4 महीने में हमारे जो है नारायण शयन के लिए चले जाते हैं और शयन के दौरान जो एकादशी पड़ती है उस एकादशी पर अगर हम नारायण की एकादशी पर उनकी जो है कृपा प्राप्त करने के लिए व्रत करते हैं, नियम का पालन करते हैं और जितनी भी एकादशी पड़ेगी विधि विधान से पूजन करते हैं तो आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कामिका एकादशी के दिन विष्णु भगवान के कृष्ण अवतार की 5 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जैसे कि श्री हरि, माधव, मधुसूदन के नाम से 5 कृष्ण भगवान के स्वरूपों का नाम स्मरण और ध्यान करते हुए कामिका एकादशी पर हम सभी को पूजन करना चाहिए। पूजन हमें सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करें, उसके बाद सूर्य भगवान को जल अर्पित करने के बाद घर के मंदिर में तुलसी लेके संकल्प लें। सावन का महीना चल रहा है तो इस दौरान जब भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे तो 3 बार स्वधा स्वधा जरूर करेंगे। एकादशी का व्रत का नियम का पालन कर रहे हो या नियम का पालन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको संकल्प एकादशी के दिन जरूर लेना चाहिए। एकादशी के नियम का पालन हम सभी को दसवीं, एकादशी, द्वादशी करते हैं तो आपको भी व्रत के फल मिलता है। और अगर आप व्रत करते हैं तो भी अगर आप चाहते हैं कि एकादशी का व्रत फल मिले तो दसवीं, एकादशी और द्वादशी के नियम का ज़रूर विशेष ध्यान रखें। जितने बजे तक उनकी तिथि समाप्त होती है उसके बाद ही आपको नियम के पालन को जो है तोड़ना चाहिए। इस दिन गौ माता की सेवा हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गौ माता का दर्शन करते हैं तो साक्षात नारायण का दर्शन करते हैं, क्योंकि 33 कोटि देवता को गौ माता पे बैठा के नारायण और श्री कृष्ण के भी गौ माता के बड़े जो है प्रिय होते, प्रसन्न हो जाते थे। गौ माता उनको बहुत ही प्रिय थी, तो इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी के दिन खोज कर गौ माता को प्रणाम करें, पूछो को उनको कुछ न कुछ ज़रूर खिलाएं। तो साक्षात श्री कृष्ण, नारायण सभी का दर्शन आपको गौ माता में प्राप्त हो जाता है और एकादशी के दिन का महत्व भी आपको फल जो है ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होता है। तो इसलिए गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य अगर एकादशी, द्वादशी, दसवीं किसी भी दिन आपको मिल जाए तो जरूर करिएगा। लड्डू गोपाल को जो है शालिग्राम देवता को पंचामृत से स्नान, शुद्ध गंगाजल से स्नान, तुलसी से, पीला पुष्प से उनका श्रृंगार, चने गुड़ का भोग, प्रिय केले का भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही एकादशी के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर किया करिए,
क्योंकि जहाँ जहाँ नारायण का निवास होता है और एकादशी के दिन आप उन स्थान पर पूजा करते हैं तो साक्षात श्री हरि की कृपा आपको जीवन में देखने को प्राप्त जरूर होता है। तो केले की वृक्ष की पूजा आप जरूर किया करिए, या आंवले का वृक्ष मिल जाए तो वहाँ भी दीपक जरूर जलाया करिए, क्योंकि आंवले के वृक्ष में भी नारायण और माता लक्ष्मी का निवास होता है। तुलसी माता को दूर से दीपक रखा करिए, क्योंकि एकादशी के दिन वह स्वयं नारायण की तपस्या करती हैं, क्योंकि श्री हरि नारायण की तपस्या और व्रत वो भी एकादशी के दिन करती हैं। एकादशी के दिन भूल कर भी बुरे कर्म और बुरे पापों से हमें बचना चाहिए। इसके लिए हमें भगवान के सामने संकल्प लेना चाहिए कि आज के दिन मुझसे कोई बुरे कर्म और पाप ना हो। जाने अनजाने बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो हमसे समाप्त हो जाते हैं, और हमें बहुत सारे ऐसी चीज़ों से भी बचना चाहिए जिसका बुरा प्रभाव हमारे एकादशी के व्रत के दिन बिल्कुल ना पड़े। क्योंकि देखिए, एकादशी एक व्रत ऐसा है जो सभी को करना चाहिए। न करने से एकादशी पाप लग जाता है, और अगर एकादशी के दिन नियम का पालन ही आप नहीं करेंगे तो आपको भी एकादशी के जो है व्रत तो फल तो छोड़ दीजिए, आपको पाप चढ़ जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हो सके यथासंभव 3 दिन तक हम सभी को नियम का पालन जरूर करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन तो मैं हर बार आपसे कहती हूँ, लहसुन प्याज का त्याग भी कहती हूँ, चावल का त्याग कहती हूँ, और जितनी भी पूजन विधि मैं बताती हूँ उसे जरूर किया करिए। क्योंकि एकादशी ही एक ऐसा है कि 84 लाख योनि में जाने अनजाने पापों को हमारे समाप्त करता है, और व्रत न रहने से भी हमें पाप चढ़ता है। तो इसीलिए अगर आप अन्न खाते हैं तो अन्न में चावल को त्याग कर दीजिएगा, और जो भी अन्न खाइए उसको भोग लगाने के बाद भगवान का तुलसी डाल करके भी खा लेते हैं तो भी आपको जो है वो प्रसाद ही हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए, गृहस्थ जीवन में भी रह करके आप सभी को एकादशी नियम का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ओम नमो भागवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप, श्री हरि नारायण के आरती जरूर करना चाहिए, और मन ही मन श्री कृष्ण राधे राधे या श्रीमन नारायण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप जरूर किया करिए। किसी के घर का अन्न, चाय, पानी एकादशी, द्वादशी और दशमी की तिथि बिल्कुल भी कोशिश करें ना ग्रहण करें, और अगर आपको कोई प्राप्त हो जाए तो आप उसे अन्न ग्रहण करा सकते हैं। इससे बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, आप तक प्राप्त हो और आप भी भगवान की भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।